एक बार 3 चोरों ने बैंक के खजाने को लूट लिया और वे सारा खजाना लेकर जंगल में आ गए और आराम करने के साथ साथ बातें करने लगे। भाई वाह, मजा आ गया। इस बार तो चोरी में हमें खजाना हाथ लगा है। अब तो कई दिन चोरी नहीं करनी पड़ेगी। चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर इस खजाने को 3 हिस्सों में बांट के अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। आराम तो कर लेंगे, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है। उस भूख का क्या करें? एक काम करते हैं, मैं बाजार जाकर कुछ खाने को ले आता हूँ और उसके बाद हम इस खजाने को आपस में बांट लेंगे। तीसरे चोर की बात से सब सहमत हो गए और तीसरा चोर खाना लाने बाजार चला गया। वहीं बाकी दोनों चोर खजाने के पास बैठे रहे। तीनों चोर बड़े ही लालची थे और इस बार तो ज़्यादा खजाना देखकर तीनों के मन में लालच आ गया था और अब तीनों एक दूसरे को मारने की सोचने लगे। अगर मैं बाजार जाकर खाने के साथ साथ जहर भी लाकर इस खाने में मिलाकर उन दोनों को दे दूं तो सारा खजाना मेरा अकेले का हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोनों चोर आपस में प्लान बनाने लगे। यार भीमा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अगर ये खजाना 2 हिस्सों में बांटते तो कितना अच्छा होता। हाँ, समझ रहा हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। देखो, यदि हम अपने तीसरे साथी को खत्म कर दें तो हमें यह खजाना केवल 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली। लेकिन इसके लिए हमें प्लान बनाना होगा। प्लान क्या बनाना है? देखो, जब वह खाना लेकर आएगा तब तुम छुप जाना और मैं उसे बातों में उलझाऊंगा और तब तुम पीछे से उसके सिर पर जोर से डंडा मार देना। उसके बाद यह सारा खजाना अपना। अब प्लान के अनुसार एक चोर पेड़ के पीछे डंडा लेकर छिप गया और दूसरा खजाने के पास बैठ गया। वहीं दूसरी ओर चोर जो खाना लेने गया था वह भी खाने में जहर मिलाकर उन दोनों के पास आ गया। अरे राजू, आ गए तुम खाना लेकर? आओ बैठो। भीमा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भीमा, वह तो पास ही की नदी में नहाने गया है, आता ही होगा। आओ बैठो, वह भी आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई खाना लाने में, या किसी ने पहचान तो नहीं लिया तुम्हारे को? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक से हो गया। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि भीमा जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था जल्दी से आकर राजू के सिर पर जोर से डंडा मारा और राजू वहीं मर गया। अब दोनों चोर बड़े खुश हुए। अरे भीमा, तुमने तो एक ही बार में इसे यमलोक पहुंचा दिया। चलो बढ़िया है, अब इस खजाने को आपस में बांट लेते हैं। खजाना पहले थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद बांट लेंगे। बहुत जोरों से भूख लगी है। अब दोनों चोर खाना खाने लगे और खाना खाते ही जहर के कारण मर गए और खजाना उनके लालच के कारण वहाँ धरा का धरा रह गया।